दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे कि अगर आपको अपने प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना है तो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। पूरा स्टेप बाय स्टेप दोस्तों आपको बताऊंगा। अभी कुछ रीसेंट चेंजेस आए हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन अगर आपको करना है उसके अंदर क्या एडवाइजरी आई है, क्या चेंजेस आए हैं दोस्तों, पूरा डिटेल में समझाऊंगा वीडियो में। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, आपको डिटेल में समझाने जा रहा हूं कि अगर आपको अपने बिजनेस के लिए खुद से जीएसटी नंबर लेना है, सेल्फ अप्लाई करना है प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के लिए, तो कैसे कर सकते हैं। नमस्कार, मैं दीपक बैसला आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों चैनल पे नए हो तो प्लीज वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे लाल बटन को दबाएं ताकि कोई भी वीडियो आए तो आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपने बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमें फॉलो नहीं करा है, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, क्लिक करें, ज्वाइन करें, क्योंकि वहां पे आपको मिलेगी अपडेट फाइनेंस और टैक्सेशन की। सो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात करते हैं कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन अगर हमें किसी भी एक इंडिविजुअल फर्म का करना है, प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का करना है, तो उस केस में हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी। देखिए, सबसे पहले तो आपको चाहिए होगा पैन कार्ड ऑफ द सोल प्रोप्राइटर। जिसका भी आप अप्लाई कर रहे हैं उसका पैन कार्ड आपके लिए मैंडेटरी है, जो कि आपके पास होना चाहिए। आधार कार्ड चाहिए, क्योंकि आधार कार्ड के लिए हमें उसकी ऑथेंटिकेशन करनी है, केवाईसी कंप्लीट करवाना है और साथ ही हमें उसकी एड्रेस की डिटेल चाहिए होगी। फोटोग्राफ चाहिए साथ ही सोल प्रोप्राइटरशिप की, क्योंकि जीएसटी रजिस्ट्रेशन के सर्टिफिकेट पे प्रोप्राइटरशिप की फोटो लग के आती है। साथ ही आपको चाहिए होगा ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर ध्यान रहे आपका आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, ये मैंडेटरी कंडीशन है दोस्तों। पहले ये चीज नहीं होती थी, लेकिन अभी गवर्नमेंट की तरफ से रिस्ट्रिक्शन है कि आपका आधार और जो है मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। नहीं होगा तो उस केस में आपका जीएसटी की फिजिकल वेरिफिकेशन हो सकती है। उसके बाद आप क्या बिजनेस का नाम रखना चाहते हैं, तो प्रपोज बिजनेस नेम और उसकी क्या क्या एक्टिविटीज होंगी जो आप उस बिजनेस में करेंगे, क्योंकि हम उसके बेसिस पे सेलेक्ट करेंगे आपका प्रोडक्ट का एचएसएन कोड और सर्विस के लिए सेक कोड। साथ ही अगर आपका जो ऑफिस है उसका जो एड्रेस आपने देना है, उसको जो प्रूफ देना है, अगर वो रेंटेड है तो उस केस में आपको चाहिए होगी रेंट एग्रीमेंट की कॉपी, एनओसी यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जो कि आपको लेना होगा ओनर से। साथ ही एक लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल चाहिए होगा ओनर के नाम का, जो कि ओनर का प्रूफ देगा। गाइस, लेकिन आजकल क्या हो गया कि जीएसटी डिपार्टमेंट ने इसके अलावा ओनर के डॉक्यूमेंट्स भी मांगने चालू कर दिए हैं। यानी कि जो भी आपका लैंडलॉर्ड होगा, अगर आपकी प्रॉपर्टी रेंट पर है तो आपको ओनर के आधार कार्ड और पैन कार्ड भी देने पड़ सकते हैं। सो आप इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। अगर प्रॉपर्टी आपकी खुद की है तो ऑब्वियसली आपके पास उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल होना चाहिए। साथ ही आप जो है उसको एक एनओसी इशू करवा के भी कर सकते हैं। दैट मीन्स अगर आपके पापा की प्रॉपर्टी है, आपकी मम्मी की प्रॉपर्टी है, आपके भाई की प्रॉपर्टी है, तो आप एनओसी के बेसिस पे भी काम चला सकते हैं। दैट इज नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। और आपको साथ ही अगर आपकी प्रॉपर्टी है तो हो सकता है आपको प्रूफ के केस में अपनी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स भी देने पड़े। और जो नोट मैंने आपको बताया कि आपका आधार नंबर मोबाइल से लिंक होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं हम कंप्यूटर स्क्रीन पे आगे। गाइस, ये मैं आ चुका हूं जीएसटी की वेबसाइट पे। तो gst.gov.in की वेबसाइट पे आपको होम पेज पे जाना है, सर्विसेज में जाके रजिस्ट्रेशन पे जाके न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देगा, न्यू रजिस्ट्रेशन और टीआरएन। बेसिकली हम अप्लाई कर रहे हैं पहले न्यू रजिस्ट्रेशन, तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है आई एम एज अ, क्या सेलेक्ट करना है, एज अ टैक्स पेयर, एज अ टैक्स डिडक्टर, एज अ टैक्स कलेक्टर, जीएसटी प्रैक्टिशनर। यहाँ पे बेसिकली मल्टीपल ऑप्शन दे रखे हैं, लेकिन हम जनरल कोई भी पर्सन अगर अप्लाई कर रहा है तो उसको क्या सेलेक्ट करना है, यहाँ पे एज अ टैक्स पेयर यहाँ पे सेलेक्ट करना है। अब कौन से स्टेट में आप, जैसे मैं यहाँ पे दिल्ली सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके अलावा कौन से डिस्ट्रिक्ट से हम यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे नॉर्थ दिल्ली सेलेक्ट कर लेता हूँ, नॉर्थ दिल्ली। नाउ अब हमें यहाँ पे मेंशन करना है लीगल नेम ऑफ बिजनेस, जो कि पैन के हिसाब से है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे लीगल नेम ऑफ बिजनेस डाल दिया। अब यहाँ पे आपको मेंशन करना है पैन नंबर। तो इस पैन नंबर के बाद अब आपको यहाँ पे ईमेल आईडी डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, कैप्चर कोड मेंशन करना है, प्रोसीड पे क्लिक करना है। सो पहले मेंशन कर देते हैं दोनों चीजें। सो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, कैप्चर कोड डाल दिया, प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। तो जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, जो भी आपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाला है उस पर ओटीपी जाएगा, वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। गाइस, हमने ओटीपी यहाँ पे डाल दिया, हमें यहाँ पे प्रोसीड करना है। सो जैसे आप प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पे आपका एक टीआरएन नंबर जनरेट हो जाएगा, तो आप इस टीआरएन को कॉपी भी कर सकते हैं। राइट, कॉपी कर लेंगे। इसके अलावा आपके पास ना जो आपने ईमेल आईडी डाली है उस पे और मोबाइल पे भी आपके पास टीआरएन नंबर पहुंच जाएगा, क्योंकि इस टीआरएन से अब हम लॉग इन करेंगे। बेसिकली यहाँ पे एक टेम्परेरी रेफरेंस नंबर आपका जनरेट हो गया है। ये सिर्फ आपका एक पहला स्टेप अभी पूरा हुआ है जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने के लिए। और गाइस, आप ध्यान रखेंगे कि ये टीआरएन नंबर आपका जो है ना, सिर्फ ये 15 दिन के लिए एप्लीकेबल होगा।
यानी कि जैसे आज मैं 13 नवंबर को हमारी वीडियो शूट हो रही है, तो 13 नवंबर से लेके 15 डेज यानी कि 28 नवंबर तक इस टीआरएन के बेसिस पे मैं लॉग इन कर सकता हूं और पार्ट भी भर सकता हूं। आपको जो पार्ट भी है बेसिकली जो आगे की सारी इंफॉर्मेशन डालनी है, आधार नंबर, पैन नंबर, एड्रेस, तो वो सब पार्ट भी में मेंशन करनी होती है जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने के लिए। सो ये 15 दिन के लिए टीआरएन जो आपका एप्लीकेबल होगा, इसके बाद ये आपका एप्लीकेबल नहीं होगा, ये एक्सपायर हो जाएगा, फिर आपको दोबारा से सेम प्रोसेस जो है वो चालू करना पड़ेगा। सो हमने यहाँ पे टीआरएन नंबर कॉपी कर लिया है। अब आपने सिंपल क्या करना है, प्रोसीड पे क्लिक करना है, और जैसे आप इसको प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो ये आपको वहीं पे डैशबोर्ड पेज पे लिया है जहां पे न्यू रजिस्ट्रेशन था और टीआरएन था। तो अब यहाँ पे हमें, मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, देखो हमने जैसे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया था, तो अब हमें टीआरएन पे क्लिक करना है। यहाँ पे हमें टीआरएन नंबर डालना है, कैप्चे कोड यहाँ पे दोस्तों हमें मेंशन करना है और प्रोसीड करना है। गाइज यहाँ पे हमारे पास दोबारा से ईमेल या मोबाइल पे आप जो ओटीपी गया है वो डाल सकते हैं और आपको यहाँ पे प्रोसीड करना है। तो जैसे दोस्तों प्रोसीड करेंगे तो ये हमारे पास खुल चुका है जीएसटी रजिस्ट्रेशन 01 का जो फॉर्म है जो 13 नवंबर को हमने क्रिएट करा है और जिसकी एक्सपायरी आप देख सकते हैं 28 नवंबर को हो जाएगी, ड्राफ्ट है। तो आपने इस एक्शन पे क्लिक करना है यहाँ पर। तो जैसे आप एक्शन पे क्लिक करेंगे गाइज तो ये आपके सामने पूरा फॉर्म खुल चुका है, पार्ट बी का जीएसटी रजिस्ट्रेशन 01 फॉर्म जो हमारा है। ठीक है, जैसे जैसे आप इन सारे स्टेप को पूरा करते रहोगे, बिजनेस की डिटेल डालोगे, पार्टनर्स के ऑथराइज सिग्नेटरी, रिप्रेजेंटेटिव, प्रिंसिपल प्लेस, एडिशनल प्लेस, गुड सर्विसेज, स्टेट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, आधार और वेरिफिकेशन, तो यहाँ पे आपका जो प्रोफाइल है वो 100% कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद आपका पूरा का पूरा जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। गाइस वीडियो के एंड तक प्लीज बने रहना, क्योंकि मैं आपको वीडियो के एंड में बताने वाला हूँ कि एक लेटेस्ट एडवाइजरी आई है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस थोड़ा सा उसमें चेंज कर दिया है। क्या है वो, सो वीडियो में हम एंड में डिस्कस करेंगे। सो अभी हम बात करते हैं बिजनेस डिटेल की। तो जैसे मैंने यहाँ पे डिटेल्स डाल रखी है, लीगल नेम ऑफ बिजनेस हमने स्टार्टिंग में डाल दिया था, पैन नंबर डाल दिया था। सो अब यहाँ पे आपको ट्रेड नेम यानी कि जो भी आप बिजनेस नेम रखना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। जैसे मैंने रख दिया XYZ कंसल्टेंसी, मैंने भी फिलहाल अभी ये आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं अपना बिजनेस नेम रख सकता हूँ। और यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म आपको क्या डालना है, बिजनेस। जैसे मैंने बताया था कि हम यहाँ पे जो है प्रोप्राइटरशिप का रजिस्ट्रेशन करना सीख रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस यहाँ पे प्रोप्राइटरशिप सेलेक्ट कर लिया। इसके अलावा दोस्तों आप एडिशनल यहाँ पे कोई और ब्रांड नेम है, ट्रेड नेम है, तो वो भी यहाँ पे आप डाल के ऐड कर सकते हो। स्टेट मैंने डाल दिया है, डिस्ट्रिक्ट मैंने सेलेक्ट कर लिया है, राइट। इसके बाद आपको रीजन टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, आप क्यों अप्लाई करना चाहते हो, क्योंकि आप यहाँ पे मेंशन करेंगे क्या कि आप जो है वॉलंटरी बेसिस पे, यानी कि हम चाहते हैं कि हम स्टार्टिंग से अपना बिजनेस अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से करें, बुक्स ऑफ अकाउंट बनाकर जीएसटी के हिसाब से, तो आप वॉलंटरी बेसिस यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। किसी किसी केसेस में क्या होगा, जैसे मर्जर एमलगमेशन हो गया है या आपकी जो थी थ्रेश होल्ड लिमिट थी, यानी कि अगर आप बिजनेस सर्विसेज का काम करें तो 20 लाख से ज्यादा की आप सर्विस किसी को दे रहे हैं, तो उस केस में आपकी जो थ्रेश होल्ड लिमिट है वो ज्यादा हो गई है। प्रोडक्ट वगैरह में आप डील कर रहे हैं तो 40 लाख से लिमिट आपकी ज्यादा हो गई है। इंटर स्टेट सप्लाई, यानी कि पहले आप दिल्ली दिल्ली में माल सप्लाई करते थे, अब आप दिल्ली से यूपी का भी करना चाहते हैं, तो इंटर स्टेट सप्लाई करना चालू करना चाहते हैं, तो ये ऐसा, तो मतलब मल्टीपल रीजन यहाँ पे देख रखे हैं। लेकिन हमें हमेशा जो एज एन जनरल मैं कैटेगरी यहाँ पे बात करूंगा, तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है वॉलंटरी बेसिस। और यहाँ पे डेट ऑफ बिजनेस आप क्या डाल सकते हो कि हमारा 1 तारीख से बिजनेस यहाँ पे चालू हो गया, फिर 1 तारीख से ही आपका जो सारा जो भी आपकी सेल होगी वो सारी की सारी यहाँ पे काउंट होगी पूरे महीने की। इसके अलावा अगर आपका कुछ एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन है तो वो भी आप डाल सकते हैं। टेम्परेरी आईडी है आपका, सर्विस टैक्स का पुराना रजिस्ट्रेशन था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड का आप अगर करना चाहते हैं, एंटरटेनमेंट टैक्स है तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं, एलएलपी वगैरह आप कर रहे हैं तो वो भी इस चीज में आप मेंशन कर सकते हैं, राइट। सो अभी हमारे पास ऐसा कुछ है नहीं, तो अभी हम आगे चलते हैं। सो जैसे इसको हम क्लिक करेंगे गाइस तो हमारे पास ये आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप कि आपको यहाँ पे डालनी है डिटेल प्रमोटर और पार्टनर की। सो सबसे पहले प्रोप्राइटर की डिटेल हमें डालेंगे, उसका नाम वगैरह यहाँ पे मेंशन करेंगे, मिडिल नेम, लास्ट नेम, उनके फादर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, तो ये सब चीजें मेंशन कर लेते हैं, फिर हम इसमें आगे चलते हैं। गाइस ये हमें इन्फॉर्मेशन डाल दी है, हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है मेल फीमेल। उसके बाद हमें यहाँ पे डालना है डेजिग्नेशन, ऑब्वियसली हम किसका कर रहे हैं, प्रोप्राइटरशिप का कर रहे हैं, तो प्रोप्राइटर आ जाएगा यहाँ पे, प्रोप्राइटर। उसके बाद यहाँ पे पेन नंबर आ चुका है। नाउ अब हमें यहाँ पे जो एक ये नया फीचर आ गया था पिछले साल से जो एप्लीकेबल हुआ था कि आप यहाँ पे ड्रैग करके भी लोकेशन डाल सकते हो। एक तो होगा कि आपको यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन भरनी पड़ेगी और एक आप यहाँ पे ड्रैग करके भी अपनी लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हो, तो अकॉर्डिंगली उसी लोकेशन को ले लेगा जो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, राइट। सो अभी जैसे मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ पिन कोड दिल्ली का, जैसे मैं यहाँ पे पिन कोड मेंशन करता हूँ 84 नॉर्थ दिल्ली, तो जैसे करा तो दोस्तों ये हमें जो गूगल मैप है बेसिकली जो इसमें मैप यहाँ पे दिया गया है
जीएसटी के अंदर ये उसके हिसाब से यहाँ पे उठा लेगा। ठीक है जी। उसके बाद आपने बाकी की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डालनी है जो कि आपके किससे मैच होनी चाहिए, आपके आधार कार्ड से मैच होनी चाहिए। तो गाइस हमने एड्रेस डाल दिया है। अब उसके बाद यहाँ पे हमें अपलोड करनी है फोटोग्राफ, या आप पिक्चर भी ले सकते हैं। सो हम अपलोड कर देते हैं फोटोग्राफ। सो गाइस हमने एड्रेस वगैरह सब डाल दिया है, फोटोग्राफ अपलोड कर दिया है। अब आपको ध्यान रखना है कि आपको ये जो पॉइंट है अदर इन्फॉर्मेशन का, ऑल्सो ऑथराइज सिग्नेटरी, आपको प्रोप्राइटरशिप के केस में इसको यस सेलेक्ट करना है। जब ये आपका ग्रीन हो जाएगा तब आपको इसको सेव कंटिन्यू करना है, ध्यान रहे। क्योंकि अगर आप इसको नो करेंगे तो आपसे दोबारा से पूछेगा कि क्या आप किसी और को ऑथराइज सिग्नेटरी बनाना चाहते हो। देखिए 99% के केसेस में जो प्रोप्राइटर होता है वही ऑथराइज सिग्नेटरी होता है, राइट। सो आपको इसको यस सेलेक्ट करना है और सेव एंड जैसे ही कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे आपको एक वार्निंग दिखा देगा कि आपने जो लोकेलिटी और जो भी एड्रेस डाला है वो पिन कोड से मैच नहीं करता। सो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं या फिर इसको आप ठीक भी कर सकते हैं। सो फिलहाल मैं इसको यस करके आगे बढ़ता हूँ। सो कि जैसे इसको आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट पेज आ गया ऑथराइज सिग्नेटरी का। तो जैसे मैंने बताया था आपने इसको सिंपल प्राइमरी पे सेलेक्ट करना है तो ऑटोमेटिक सारी इन्फॉर्मेशन जो हमने डाली है प्रोप्राइटरशिप की वो सारी इन्फॉर्मेशन एज इट इज आ जाएंगी। और उसके बाद यहाँ पे प्रूफ ऑफ ऑथराइज सिग्नेटरी इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर प्रोप्राइटरशिप हु इज ऑल्सो ऑथराइज सिग्नेटरी, यानी कि आपको जो प्रूफ है ऑथराइज सिग्नेटरी का वो प्रोप्राइटर के केस में नहीं चाहिए होता है, ये यहाँ पे मेंशन किया गया है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो दोस्तों जैसे आप सेव कंटिन्यू करेंगे तो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव की बात करता है, आप इसको सेव एंड कंटिन्यू करके फिर आगे जाएंगे। अब जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि आपको यहाँ पे मेंशन करनी है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस की डिटेल, एड्रेस क्या है पूरा कंप्लीट आपको ये देना है, उसका कमिश्नरेट डिवीजन रेंज वगैरह सब सेलेक्ट करनी है, सब आपको बताऊंगा। सो वीडियो के एंड तक आप बने रहे। सो सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पे दोस्तों पिन कोड की। आप ड्रैग करके भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे मैं पिन कोड डाल देता हूँ लेट्स सपोज, तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली हमें ये लेके जाएगा। देखिए ये हमें ले लिया इसने, ये इन्फॉर्मेशन ले लिया। अब ये नॉर्थ दिल्ली के अंदर मैंने डाला है। अब इसकी लोकेलिटी वगैरह एड्रेस वगैरह सब आपको यहाँ पे ध्यान से मेंशन करना है, ठीक है, क्योंकि ये आपका मैच हो जाएगा जो भी मैप जीएसटी के अंदर आ रहा है और जो आपने इन्फॉर्मेशन ले लिया उसके साथ मैच हो जाएगा पूरा। गाइस हमने यहाँ पे एड्रेस डाल दिया है। अब हम चलते हैं आगे। अब यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कमिश्नरेट डिवीजन और रेंज। सो कमिश्नरेट हमारा दिल्ली नॉर्थ है, डिवीजन हमारा मॉडल टाउन में कवर होता है। अब रेंज हमारी जो है वो रेंज 25 आ जाएगी, बिल्कुल सही है। और यहाँ पे आपका वार्ड आ जाएगा 72, जो कि हमारा, अगर आपको खुद भी कंफ्यूजन लग रही है कि नहीं मुझे नहीं पता लग रहा है तो आप इस लिंक पर क्लिक करके भी देखिए। जैसे मैं इस पर लिंक के क्लिक करता हूँ तो जैसे आप प्रोसीड करेंगे यहाँ पे आप एडवांस पे क्लिक करेंगे और इसको आप वेबसाइट को प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने जो वेबसाइट खुल जाएगी, आप यहाँ पे जाके जो है चेक कर सकते हैं अपनी जुडिक्शन क्या क्या है। आप अपनी जुडिक्शन जान सकते हैं कि आपका जो है जीएसटी में कहाँ पे कवर होगा। जैसे मैंने यहाँ पे दिल्ली सेलेक्ट कर लिया, सो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे देख सकते हैं और अपनी यहाँ पे जो जुडिक्शन चेक कर सकते हैं, राइट। सो फिलहाल अभी हमें जैसे पता था तो हमने यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन डाल दी है। अब आपकी जो प्रॉपर्टी है सेल्फ है क्या है वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। जैसे मैं इस केस में अपना सेल्फ प्रॉपर्टी ले रहा हूँ, ओन है। रेंटेड है तो आपको रेंट एग्रीमेंट डालना है, ओन है तो आपको अपना क्या मेंशन करना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल डालना है। लीज पे ले रखी है तो अगेन आपको क्या मेंशन करना है, वहाँ पे लीज एग्रीमेंट डालना है। दोस्तों हमेशा आपसे बोलूंगा कि अगर आपकी किराए की प्रॉपर्टी, आपने रेंटेड प्रॉपर्टी ले रखी है तो आपने ये 3 डॉक्यूमेंट जरूर ध्यान रखने हैं। नोट कर लो इस चीज को। नंबर 1, एक तो रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए आपके पास, पहली बात। दूसरी बात एनओसी, दैट इज नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जो कि साइंड बाय ओनर होना चाहिए। अब अलग अलग स्टेट्स के अंदर दोस्तों रिक्वायरमेंट होती है कि रेंट एग्रीमेंट को रजिस्टर्ड करवाना है कि नहीं करवाना, ऐसे ही एनओसी को रजिस्टर्ड करवाना है कि नहीं करवाना। जैसे दिल्ली के लिए एज सच रेंट एग्रीमेंट को हमें यहाँ पे रजिस्टर्ड कराने की जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे मुंबई में अगर आपका कोई लीज एग्रीमेंट है, रेंट एग्रीमेंट है 11 महीने का उससे ज्यादा का, तो आपको वो रजिस्टर्ड कराना होता है म्यूनिसिपैलिटी से, ठीक है। उसके ऊपर स्टैंप ड्यूटी प्रॉपर पे करनी होती है। ऐसे ही अगर एनओसी की बात करूं तो उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आप सिंपल 50 रुपए या 100 रुपए के, दिल्ली की अगर मैं बात करूं, उस पर आप अपना रेंट एग्रीमेंट बनवा सकते हैं प्रॉपर साइन एंड नोटराइज करवा के। अगर उसकी आपको फॉर्मेट दोस्तों चाहिए तो फॉर्मेट आपको मिल जाएगा, फॉर्मेट एनओसी का और साथ में फॉर्मेट रेंट एग्रीमेंट अगर आपको चाहिए, दोनों फॉर्मेट, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले। लिंक डलवा दिया मैंने डिस्क्रिप्शन पे, एक बार आप उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेना, ताकि वहां से आपको रेंट एग्रीमेंट और एनओसी का फॉर्मेट मिल जाए अगर आप दिल्ली में एप्लीकेबल है आपका केस, अगर दिल्ली का है, ठीक है। सो अभी इस केस में बात कर रहे थे, जैसे हमारी ओन प्रॉपर्टी है तो ओन ओन यहाँ पे करके यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो इलेक्ट्रिसिटी बिल और इसकी जो कॉपी है यहाँ पे आप उसको अपलोड कर सकते हो। सो गाइज यहाँ पे मैंने ओन सेलेक्ट करके इलेक्ट्रिसिटी बिल कर दिया। अब आपका केस होगा तो जैसे मैंने आपको बता दिया है कि आप अगर रेंटेड हो तो रेंट एग्रीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल ओनर के नाम की और एनओसी, ये तीनों डॉक्यूमेंट्स आपको रखने हैं। और आजकल
जीएसटी डिपार्टमेंट जो है ओनर की डिटेल्स भी मांग रहा है, जैसे कि उसका आधार कार्ड, उसका पैन कार्ड, तो वो भी आपके पास होना चाहिए। अब जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप क्या बिजनेस करना चाहते हैं इस प्रेमाइसिस से। तो जैसे मैंने सर्विस कैटेगरी यहाँ पे सेलेक्ट करी है, तो आप सप्लाई ऑफ सर्विसेज यहाँ पे डाल सकते हैं और सेव एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। सो गाइस यहाँ पे उसके बाद आएगा आपका एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, आपको कुछ मेंशन करना है, तो हमें कुछ भी मेंशन नहीं करना है, उसको नेक्स्ट कर देंगे। अब यहाँ पे आपको मेंशन करना है गुड्स के केस में एचएसएन कोड और सर्विसेज के केस में सेक कोड, तो आप यहाँ पे सेक कोड यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। जैसे मैं भी यहाँ पे एक आपके लिए लेता हूँ लीगल अकाउंटिंग सर्विसेज का, आप यहाँ पे 5 सेलेक्ट कर सकते हो, कोई भी 5, अगर गुड्स का काम कर रहे हो, प्रोडक्ट का काम कर रहे हो, तो आप 5 एचएसएन कोड डाल सकते हो, और सर्विस के केस में आप 5 सेक कोड डाल सकते हो। तो मैंने फिलहाल अभी एक डाल दिया आपको समझाने के लिए। इसको दोस्तों सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। अगर आपके ऊपर कुछ स्टेट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन तो वो डाल सकते हो, सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। अब जो मेन जो इंपोर्टेंट पॉइंट है, आधार ऑथेंटिफिकेशन का जो दोस्तों प्रोसेस है, आधार ऑथेंटिकेशन जो बेसिकली यहाँ पे केवाईसी की बात होती है, तो ये आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको जो है ये यस करना है। डू यू वांट टू ऑप्ट फॉर आधार ऑथेंटिकेशन ऑफ डिटेल्स ऑफ प्रमोटर पार्टनर प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी एडेड बाय यू, तो आपने इसको यस सेलेक्ट करना है। बेसिकली आपका आधार ऑथेंटिकेट होगा, जिसमें आपके पास आपके मोबाइल से जो लिंक है आधार नंबर, वो आपके मोबाइल पे ओटीपी जाएगा और अकॉर्डिंगली आपका जो आधार है वो ऑथेंटिकेट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके लिए जैसे आप इसको यस करेंगे और कंटिन्यू करेंगे, तो दोस्तों आपके पास ना जो आपने ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दिया है उस पर आपका एक लिंक जाएगा, जहां पे आप अपना आधार को ऑथेंटिकेट करेंगे क्लिक करके, और फिर आपके पास ओटीपी जाएगा आपके मोबाइल नंबर पे जो आधार से लिंक होगा, और आपका काम हो जाएगा। लेकिन ये प्रोसेस करने के बाद ही आपकी एप्लीकेशन आगे बढ़ेगी। फिलहाल तो अभी एप्लीकेशन हमारी सबमिट हो जाएगी। ये देखिए कह रहा है, अगर आपने यस सेलेक्ट करा है तो प्लीज मेक श्योर दैट आधार ऑथेंटिकेशन थ्रू द लिंक प्रोवाइड ऑन द मोबाइल ईमेल ऑफ प्राइमरी ऑथराइज्ड सिग्नेटरी हैज कंप्लीटेड, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में भी कंप्लीटेड। ओके करेंगे आप। तो जैसे ही आप इसको ओके करेंगे तो ये हमारा आ चुका है बिल्कुल लास्ट प्रोसेस। मैं दोस्तों इसको अभी सबमिट नहीं कर रहा हूँ, मैं जैसे इसको करता हूँ यहाँ पे आप, तो यहाँ देख सकते हैं आपका आधार, यहाँ पे पर्सन का नाम आ गया, उसके बाद यहाँ पे आपने डालनी है स्टेट, और यहाँ पे दोस्तों आपको ईवीसी के थ्रू यहाँ पे इसको सबमिट कर देना। जैसे ही मैं इसको ईवीसी पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आपके पास ओटीपी जा चुका है आपकी ईमेल पे और मोबाइल नंबर पे। अब वो आपने डालना है ओटीपी और आपको उसको वैलिडेट करना है। तो जैसे आप इसको वैलिडेट करेंगे, आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन का जो सेकंड स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगा। पहला स्टेप क्या था कि आपने टीआरएन जनरेट कर लिया, दूसरा स्टेप क्या था ये वाला कि आपने पूरा फॉर्म भर के सबमिट कर दिया। तीसरा स्टेप दोस्तों क्या है, अभी भी एक स्टेप रह गया है, क्या कि आपके पास एक ईमेल जाएगी आधार ऑथेंटिकेट करने के लिए, जो मैंने भी पिछले स्टेप में आप क्लिक करके लिंक को आधार ऑथेंटिकेट कर देंगे तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो पूरी तरह से सबमिट हो जाएगी। अगर वो आप नहीं करोगे तो आपका ये जो प्रोसेस आपने किया है वो पेंडिंग में चला जाएगा, इससे आपका जो है वो अप्लाई नहीं होगा और पेंडिंग पड़ा रहेगा। तो दोस्तों ये मैंने आपको पूरा बता दिया कि कैसे आप जो है नए तरीके से जीएसटी नंबर अप्लाई कर सकते हैं प्रोप्राइटरशिप बिजनेस क्या चेंजेस आए हैं। देखिए खोलिए लेटेस्ट एडवाइजरी जो कि 4 नवंबर को आई है, एडवाइजरी फॉर पायलट प्रोजेक्ट ऑफ बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेंट फॉर गुजरात एंड पौंडीचेरी। सो बेसिकली क्या है कि देखिए जीएसटी डिपार्टमेंट आधार ऑथेंटिकेट सबसे करने के लिए क्यों कर रहा है दोस्तों। जैसे कि पता है कि डिपार्टमेंट ने क्या किया, काफी सारी फेक फर्म्स को, फर्जी फर्म्स को पकड़ा है। बहुत सारे केसेस हुए थे जहां पे फिजिकल वेरिफिकेशन हुई और वहां पे फर्म जो है एग्जिस्ट नहीं करता, वहां पे फर्म एग्जिस्ट नहीं करती और पर्सन एग्जिस्ट नहीं करता, पैन नंबर किसी और का है, आधार नंबर किसी और का। तो इसलिए डिपार्टमेंट ये आधार ऑथेंटिकेट का प्रोसेस लेके आई है ताकि कोई भी फेक फर्म ना बना सके। समझ रहे हैं आप, क्योंकि अगर एक पर्सन का आधार और पैन लिंक है और उसके मोबाइल से ओटीपी आप लेके डाल रहे हैं तो दैट मीन्स वो पर्सन एग्जिस्ट करता है। सो उस केस में फेक फर्म होने के कुछ ना कुछ कम चांसेस है बनने की। सो इसलिए गवर्नमेंट जो है ये आधार ऑथेंटिकेट का प्रोसेस लेके आई ताकि फेक फर्म्स को जो है पकड़ा जा सके, जो लोग भी फेक काम कर रहे हैं, फेक तरीके से अपना बिजनेस चल रहे हैं, जीएसटी की चोरी कर रहे हैं, राइट। सो अभी क्या हुआ है कि ये जो बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन का जो प्रोसेस है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जीएसटी अप्लाई अगर आप कर रहे हैं तो वो गुजरात और पौंडीचेरी के लिए एप्लीकेबल हो गया। पौंडीचेरी के लिए दोस्तों पहले ही एप्लीकेबल था अगस्त 2023 से ही, अभी गुजरात के लिए भी दोस्तों एप्लीकेबल हो गया है 7 नवंबर 2023 से। आप देख सकते हैं कि पौंडीचेरी से अगस्त 2023 से एप्लीकेबल था और गुजरात से 7 नवंबर 2023 में। तो ये लेटेस्ट अभी बिल्कुल एडवाइजरी आई है 4 नवंबर को, जिसमें अगर आप गुजरात में बैठे बैठे अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि गुजरात से आप बिलोंग करते हैं और गुजरात के लिए आप जीएसटी नंबर अप्लाई कर रहे हैं, तो अब आपका बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन होगा और डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन होगी अगर आपको जीएसटी नंबर चाहिए। तो ये आपने ध्यान रखना है। अब अच्छा उसको कैसे कर सकते हैं, जब आप आपकी एप्लीकेशन दोस्तों सबमिट हो जाएगी RG1 फॉर्म के अंदर,
तो एप्लीकेंट विल रिसीव ईदर ऑफ द फॉलोइंग लिंक्स इन द ईमेल। जो भी पर्सन अप्लाई कर रहा है उसको बेसिकली यहाँ पे दो लिंक आएंगे, या तो लिंक आएगा उसके ओटीपी बेस्ड आधार ऑथेंटिकेट करने के लिए, या फिर उसको अपॉइंटमेंट करनी पड़ेगी बुक जीएसटी सुविधा केंद्र में जाके, जहाँ पे उसको अपनी बायोमेट्रिक आधार से जो है आधार बेस्ड बायोमेट्रिक कंप्लीट करना है, डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन करानी है। सो ये दो तरीके से उसकी आधार ऑथेंटिकेशन कंप्लीट हो सकती है। और ध्यान रहे, अब जो पर्सन जीएसटी सुविधा केंद्र जा रहा है अपने कराने के लिए, बेसिकली अपना आधार ऑथेंटिकेट कराने के लिए, तो उसको एक तो अपॉइंटमेंट लेके जानी है, एक अपॉइंटमेंट की जो कंफर्मेशन ईमेल है वो लेके जाना है। अपनी जुडिक्शन जो डिटेल्स हैं जो आपने डाली है अप्लाई करते वक्त कि अपना कौन सा आपका कमिश्नरेट है, कौन सा वार्ड है, तो उसकी डिटेल आपको लेके जानी है। आपका आधार नंबर यानी कि आपके पास आधार कार्ड की कॉपी होनी चाहिए, और साथ में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो आपने अपलोड करने हैं वो सब आपके साथ हैंडी होने चाहिए। और उसके बाद दोस्तों आप जा सकते हैं जीएसटी सुविधा केंद्र, जहां पे जाके आप अपना आधार बेस्ड बायोमेट्रिक बेस्ड अपना जो आधार ऑथेंटिकेट है वो कर सकते हैं, और अकॉर्डिंगली अपने डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करा सकते हैं। और उसके बाद आपके पास जो है जीएसटी नंबर, जो एप्लीकेशन अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों ये लेटेस्ट एक एडवाइजरी आई थी जो मैंने सोचा आपको जल्दी से एक बार अपडेट दे दूं। तो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद होगी, और इस वीडियो ने आपको कुछ ना कुछ सोल्यूशन दिया होगा। इसे दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे लाल बटन को दबाएं, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई नई वीडियो आए तो आप उसे मिस ना करें। थैंक यू।